Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and in the state of good health and iman. So today we will discuss about the contrast bath. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रास्ट बात क्या है, इसकी क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, किन पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं. अगर आप हमारे कोर्सेज की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा अननोन मेडिकल सेक्टर के नाम से इंस्टाग्राम और एफबी पेज भी विजिट कर सकते हैं. सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी 2 का लेक्चर नंबर 4. कंट्रास्ट बात की बात की जाए तो ये हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ थेरेपी है जिसमें हम लोग बात देते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर. हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होते हैं. अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास दो टब होते हैं, इस तरह से साथ साथ पड़े होते हैं. एक में होता है हॉट वाटर और दूसरे में होता है कोल्ड वाटर. और हम ऑल्टरनेटिव वे से जो है ना हॉट एंड कोल्ड वाटर के बाथ्स देते हैं इन सेशंस में. दिस टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी और ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. ऑलवेज रिमेंबर डैट कोई भी आपसे पूछे कॉन्ट्रास्ट बात क्या है तो आपने ये कहना है जिसमें हमारे पास हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी या ट्रीटमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं और हम ऑल्टरनेटिव वे से दोनों को देते हैं. इंडिकेशंस की बात की जाए कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम कॉन्ट्रास्ट बात का इस्तेमाल कर सकते हैं. एडिमा को ट्रीट करने के लिए जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, इन्फ्लामेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है, पेनफुल लिम्स है, अपर या लोअर लिम में पेन हो रही है, स्वेलिंग है, मसल स्पैज्म है, एंकल स्प्रेन है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, कार्पल टनल सिंड्रोम है. कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी मीडियन नर्व है एट द लेवल ऑफ रिस्ट वो कंप्रेस कर जाती है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स. ठीक है. रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें हमारे बायलेटरल हैंड्स के हमारे स्मॉल जॉइंट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं. इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू कोई ट्रोमा हो गया है, उन सब कंडीशंस में हम लोग कंट्रास्ट बात का इस्तेमाल करते हैं. एथलीट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं मसल डैमेज को ट्रीट करने के लिए. मसल में सोरनेस हो गई है या पेनफुल मसल है एंड टू स्पीड अप द रिकवरी आफ्टर इंजरी. इंजरी के बाद अगर हम कंट्रास्ट बात को अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्पफुल रहता है. अब क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे पास इसके. मसल फटीग कम हो जाती है, पेन कम होती है, स्वेलिंग कम होती है, इन्फ्लेमेशन में कमी आती है. हम ऑल्टरनेटिव वे से जो है कोल्ड बात को भी दे रहे हैं और कोल्ड आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन को कोल्ड थेरेपी जो है वो कम करती है, लैक्टिक एसिड को कम करती है. दैट इज बिल्डअप ड्यू टू इंटेंस एक्सरसाइज. आपने नोट किया होगा कि जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, पहले हमें आदत नहीं है तो हमारी जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को कहते हैं आम जुबान में खलियां पड़ गई या बहुत पेन भी होती है. ठीक है. तो ये हमारी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो खलियां पा रही हैं वो कम हो जाती हैं. इम्प्रूव सर्कुलेशन रोम्स को इंक्रीज करता है और इसके अलावा मसल सेंसेशन मसल सोरनेस को कम करता है. नेक्स्ट वन इज यूजेस. क्या इसका यूज है. कंट्रास्ट बात है यूज फॉर एंकल फीट और हैंड प्रॉब्लम्स, हेल्प टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड पेन. अब हम इसको जो है ना कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. एंकल के रीजन में प्रॉब्लम है, फुट में है, हैंड में है. आपको पता कि ये बाथ बना होता है, ये इस तरह से कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है. हम इजीली से अपना फुट डाल के बैठ सकते हैं, हैंड डाल सकते हैं. ठीक है. ये हमारे जो है ना एंकल फीट और हैंड की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हम कंट्रास्ट बार थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं.
नेक्स्ट अगर हम देखें डेंजर्स, हमारे पास डेंजर साइन कौन कौन से हो सकते हैं। डैमेज योर स्किन इफ टेम्परेचर इज ईदर टू हॉट और टू कोल्ड। आपने इस बात का ख्याल रखना है जो बाथ के अंदर वाटर है वो ना ही ज़्यादा कोल्ड हो और ना ही ज़्यादा हॉट हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो पेशेंट को बर्न भी हो सकता है, अगर टू मच कोल्ड होगा तो तब भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा हार्ट अरिदमिया हो सकता है। कंट्रास्ट बाथ इजंट सेफ फॉर एवरी कंडीशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हर बंदे को जो है कंट्रास्ट बाथ दे देंगे, बल्कि कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उनमें हमें एहतियात करनी चाहिए और उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। लाइक लोकल मेलेग्नेंसीज है, कैंसर है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस है, इम्पेयर सेंसेशन है, ब्लीडिंग है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, अगर उस रीजन पर ओपन वाउंड भी है तो तब भी आपने डायरेक्ट जो है नहीं देना कंट्रास्ट बाद। डायबिटीज का पेशेंट और न्यूरोपैथी है, आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो है सेंसेशंस हैंड एंड फीट की कम होती हैं, इम्पेयर सेंसेशन होती हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता। समटाइम्स इवन उनको जो है कोई शार्प ऑब्जेक्ट भी चुभ जाए उनके पाँव में तो उनको पता नहीं चलता अगर उनकी शुगर लेवल कंट्रोल ना हो। सो अगर हम लोग उनको हॉट वाटर या कोल्ड वाटर थेरेपी दे रहे हैं, अगर हॉट वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है तो वहाँ पे बर्न हो सकता है, पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं फील हो रही, बर्न हो गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स व्हाई ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये रहा हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड टू कंट्रास्ट बात। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।